हेलो स्टूडेंट। आज जो हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं वो कोशिका के प्रकार समझाने जा रहे हैं, टाइप ऑफ सेल समझाने जा रहे हैं। यानी ये जीवधारी की शरीर है, किसी जीवधारी की ये बॉडी किससे बनी है? ये सेल से बनी। ये सेल किस आकार की होती है? बहुत सारे आकार की होती है। जैसे हमने यहाँ बोर्ड के ऊपर गोलाकार कोशिका बना दिया है। इस कोशिका के चारों ओर ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है और बीच में ये सेंटर है। इस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसा हमारे पिछले वीडियो में तुम्हारी स्टडी हो चुकी है। आज हम ये पढ़ाएंगे कि संसार के जितने जीवधारी हैं उनके शरीर को बनाने का काम सेल्स जो करती हैं उनके प्रकार क्या है। वो सेल्स दो प्रकार की होती है। कुछ जीवधारियों की शरीर प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती, कुछ जीवधारियों की शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बनी होती। यानी कोशिकाएं दो प्रकार की हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। अब अगर कोशिका प्रोकैरियोटिक है तो उसके लक्षण क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो केंद्रक होता है ये विकसित नहीं होता है, अल्प विकसित केंद्रक होता है। अल्प विकसित जो केंद्रक होता है वो केवल डीएनए से बना होता है। देखो ये डीएनए है, इसी से केंद्रक बना हुआ है। यानी अल्प विकसित केंद्रक केवल डीएनए से बना होता है और ये डीएनए कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यही केंद्रक का कार्य करता है। ये वास्तविक केंद्रक नहीं है लेकिन केंद्रक का कार्य करता है। डीएनए की लंबाई कोशिका के वायलूम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए डीएनए अपने को लपेटता है, क्वायल करता है। इसे डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। इसके लिए डीएनए कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है। जिसका इस्तेमाल करता है उस मॉलिक्यूल को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखो तुमने देख लिया, 3 कैरेक्टर आ गए प्रोकैरियोटिक सेल के। केंद्रक इसका अल्प विकसित होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए नहीं लिपटता है, डीएनए ही कोशिका के मध्य में केंद्रक के रूप में स्थित होता है। इस कोशिका के कोशिका द्रव में कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं जो आवरण से घिरे हों। यानी आवरण से घिरी हुई रचनाएं प्रोकैरियोटिक सेल के भीतर नहीं पाई जाती। ये प्रोकैरियोटिक सेल के 4 गुण हो गए। अगर ऐसे गुण किसी सेल में उपस्थित हैं तो ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे जीवाणु की कोशिका, जैसे नीले हरे शैवाल की कोशिका, जैसे माइकोप्लाज्मा नामक जीवधारी की कोशिका। यानी ये 3 प्रकार के जो जीवधारी हमने बोर्ड पर लिखे ये वास्तव में प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और एक ही सेल से बने होते हैं। यहाँ तुम्हारी स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल की हो गई। अब दूसरी सेल आती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से जो जीवधारी बने होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीवों से थोड़े विकसित होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका थोड़ी विकसित कोशिका होती है। जैसे हमने ये बोर्ड के ऊपर यूकैरियोटिक कोशिका बना दी। ये इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये बीच में सेंटर है, न्यूक्लियस है। अब इसका जो न्यूक्लियस है बहुत ही अस्पष्ट है। इस न्यूक्लियस में ये डीएनए है, ये डीएनए है। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ है। अभी तुमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है और जुड़ करके एक रचना बनाता है। इस रचना को क्रोमैटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन बाद में क्रोमोसोम में बदल जाता है। थोड़ा बहुत तो क्रोमोसोम के बारे में जानते हो कि क्रोमोसोम ही वो रासायनिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षण को संतान में ट्रांसफर करता है। यानी इसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसके कोशिका के केंद्रक के अंदर एक छोटा सा सेंटर होता है। इस सेंटर को केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्रिका नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर देखोगे ये कोशिका द्रव है। इस कोशिका द्रव में तमाम रचनाएं पाई जाती। ये जो रचनाएं पाई जाती हैं चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी होती। तो देखो इसके कोशिका द्रव में आवरण से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऐसे मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं कोशिकांग। जैसे एक कोशिकांग का नाम बोर्ड पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुन रखा होगा।
ये बड़ा महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम अल्टमान, जिस ईयर में की थी 1886। और माइटोकांड्रिया का जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था उनका नाम बेंडा। इसी माइटोकांड्रिया के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा के रूप में एटीपी बनती, और इसी एटीपी को खर्च करके हम जीवन की अपनी सारी क्रियाएं संपादित करते हैं। क्योंकि ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, इसलिए हम माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी इसे कोशिका का ऊर्जा गिरह कहते हैं। क्वेश्चन मिल जाएगा, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पार्ट बनेंगे, आसानी से इनका जवाब दे करके मार्क प्राप्त कर सकते हो। एक बात ध्यान रखोगे, हमारे इस लेक्चर को एक एक करके जोड़ कर देखोगे, जैसे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, सारी बातें तुम्हारे बात दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर बहुत विस्तृत नहीं पढ़ाई हो रही, बस उतनी ही बातें तुमको बताई जा रही हैं जितना तुम्हारे वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पार्ट बन सकती है। और ऐसा भी करोगे, इन वीडियो को लोगों तक पहुँचाओगे जैसे लोगों को बेनिफिट मिल सके और लोग अच्छा मार्क प्राप्त कर सकें। थैंक यू।